हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए गुरु भाई बहन कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहन जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से जो शिव गुरु में जुड़े हैं, वो कभी कथा को आधी नहीं सुन सकते हैं। पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। जो बेचारी किसान की पत्नी थी तो वो भगवान की भक्ति करती थी, भगवान की पूजा करती थी। जो किसान थे वो किसान दिन भर खेत में काम करते थे, लेकिन वो किसान का आयु बहुत कम था। किस्मत का मारा गुरु भाई बहन, समय का मारा किसान दिन भर खेत में काम किए और काम करके घर आ रहे थे तो किसान का सर्प डांस लिया। उन्हें पता नहीं चला और उनका मृत्यु हो गया। जो बेचारी किसान की पत्नी थी बिल्कुल अकेली थी। किसान का पत्नी का एक बच्ची थी, वो छोटा थी। वो बेचारी किसान की पत्नी उस बच्ची के साथ परवरिश करने लगी। जब वो बच्ची बड़ी हो गई धीरे धीरे, तो किसान के पत्नी के लगा कि इसे विवाह कर देंगे और अच्छे घर में विवाह करेंगे। जो किसान की बेटी थी वो बेचारी प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी, भगवान के पूजा करती थी और भगवान के भक्ति करती थी, पूजा करती थी, भक्ति करती थी। वो किसान के पत्नी को लगा इसको विवाह कर देंगे, अच्छा घर में तो हमें भी सुखी जीवन बीतेगा और मेरा बेटी को भी सुखी जीवन बीतेगा। भगवान तो मेरा सुख चैन छीन लिए हैं, लेकिन बेटी के सहारे मेरा सुख और चैन सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन गुरु भाई बहन, समय का मारा, किस्मत का मारा कोई नहीं बता सकता है। जो भगवान ने लिख देते हैं वो दोबारा फिर मिटाकर नहीं लिखते हैं। वो तो किसान की पत्नी बेचारी अच्छी भली घर में उसका विवाह कर दिए। वो जो बेचारी लड़की थी ससुराल गई। जब ससुराल गई तो भगवान की पूजा पाठ में लीन रहती थी। उसकी सास बोली, जब मेरा घर में रहना है तो तू पूजा पाठ मत करो, छोड़ दो, तब मेरा घर में रहना, और नहीं तो ऐसे नहीं रहने का जगह है पूजा पाठ करते हुए। ये बेचारी लड़की जो थी किसान की बेटी, वो पूजा पाठ करना, मंदिर जाना छोड़ दी। लेकिन मन ही मन, भला कौन उसका मन से भगवान को निकाल सकता था। मन ही मन पूजा करती थी, मन ही मन भगवान को ध्यान करती थी। जो सास थी गुरु भाई बहन, वो सास उसको 2 रोटी भोजन में दिया करती थी। वो दिन भर एक नौकरानी की तरह घर में काम करती थी और 2 रोटी, सूखी रोटी, बिना नमक की रोटी सुबह और बिना नमक की रोटी शाम सास दिया करती थी। और सामने ही बैठ के और उसे खाने कहती। जो बेटा था, बेटा भी माँ के बस में था। पत्नी के अत्याचार होते हुए वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे गुरु भाई बहन, वो लड़की बीमार पड़ गई। और जब बीमार पड़ गई तो कहने लगी, मुझे माँ के घर जाने दीजिए। उसके जो निर्दयी सास थी वो बोली, नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। जब वो बीमार पड़ गई तो कहती कि अरे बेटा, एक कल मुही तो बीमार पड़ गई, अब इसे हम लोग दोनों मिलकर गले को दबा दो। गले को दबा के और मिट्टी खोद के इसको ज़मीन में तड़ कर देंगे। बेटा बोला, माँ नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
बेटा को मार पीट के माँ बाहर निकाल दी और वो क्या कि ज़मीन में गड्ढा खोद दी। अब गड्ढा खोद कर अब बीमार बहू को चली गला दबाने तो इसको माँ का याद आ गया। माँ, आज हम अंतिम सांस गिन रहे हैं, मुझे तो बिस्तर पर से हाथ भी नहीं उठ रहा है, पैर भी नहीं, और मेरा सास तो आज मेरा गला दबाने के लिए कोशिश कर रही है। आज मुझे मार ही डाल लगी, बार बार कर रही है, गड्ढे खोद ली है। माँ, आज मेरा याद तुम्हें नहीं आ रहा है? तो माँ होती है, माता तो पार्वती भी है और माता तो अपनी माँ भी होती है। तो पार्वती माता जो है उसकी माँ का रूप धर लिए, और अचानक उसके सामने खड़ी हो गए। जैसा ही गले पे हाथ रखी सास, जैसा ही उसके माँ खड़ी हो गई, माँ पार्वती, और कहने लगी, राम राम छीछी, ये क्या करने जा रहे हैं मेरी बेटी को साथ? आपने क्यों गले दबा रहे हैं? पूरा शोर मचा दी और लोग जुटे तो देख रहे हैं कि बीमार बहू को सास ने हाथ बांध दी, पैर बांध दी थी और गले भी घोटने का कोशिश कर रही थी। सारा लोग जुट गए, थू छी किए, और उसके बाद उसके जो बेटे थे, बेटे ने अपना निर्दोष साबित कर दिया सबके सामने। सारा लोग बोले, जब तू निर्दोष है तो अपना पत्नी का साथ लेकर देश परदेश चला जाओ, या तो घर त्याग दो। जो माँ थी वो हाथ जोड़ने लगी और गोड़ पड़ने लगी और कहने लगी कि बेटा, हम सबके सामने अपने गलती स्वीकार करते हैं, आज से हम ऐसा अत्याचारी नहीं करेंगे, आज से हम गलती नहीं करेंगे, आज जो भी हुआ वो मुझे माफ़ कर दो। जो बेटा था उसके आंखों में आंसू भर गया और सारी लोग को कहने लगा, मेरा माँ का गलतियाँ माफ़ कर दीजिए। सारी लोग के सामने माँ हाथ जोड़ी, विनती की और सारा लोग ने उनके माँ की गलतियाँ माफ़ की। ये जो लड़की थी बिस्तर से उठकर और बैठ गई और इसके पास अचानक ताकत हो गया, शक्ति हो गया। माँ कहने लगी, जो माँ थी पार्वती माँ, उसके माँ के रूप में वो कहते हैं पार्वती माता, तो ठीक है बेटी, अपने ससुराल में खुश रहना, हम जा रहे हैं और तू अच्छे से भले से रहना। ये जो बेटी थी बोलती कि माँ 2-4 दिन के बाद हम आ जाएंगे और तुमसे मिलने के लिए हम ज़रूर आएंगे। माँ बोली, ठीक है बेटी, आ जाना। वो जो पार्वती माता थे वो क्या किए कि एक बुढ़िया के रूप में उसके माता के पास गए और कहने लगे, जा, तुम्हारा जो बेटी है वो बेटी ने तेरे लिए संदेशा भेजी है, जा तू अपने बेटी से मिल ला, तेरा बेटी जो बीमार है, जाओ। वो जब जाने लगी तो जाते जाते रास्ता में वही बुढ़िया माता एक सुंदर रूप नारी माँ पार्वती के रूप धर के और उसकी माँ से सारी बातें बताए। उनका जो माँ थी आंखों में आंसू भर के और बेचारी गई और सारा लोग से बताई कि जो माँ के रूप में आए थे वो हम नहीं, वो माता पार्वती थे, क्योंकि मेरा बेटी जो थी वो सच्चे भक्त थी भगवान के, इसीलिए उसका बचाने खुद स्वयं माता पार्वती आए थे। सारा लोग चकित हो गए और चकित होकर और कहने लगे कि ये तो सती सावित्री है, सती है, इसके जैसा तो सती कोई हो ही नहीं सकती है, इसको बचाने के लिए माता पार्वती स्वयं आए। और उस दिन से उसका परिवार अच्छे से रखने लगे और खुश रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।